दवा सोह तो 5 मोद जनान सोन मगर 10 रॉपरेशन अकिस मजबूर कैसे वादन हाँ ऐसा थोड़ी होता है पोस क्या कूता दवा लगा दवा दवा 5 लगन अल्लाह ताला कर बहुत मुलाजिम लगे सेहत रट सा तम गई मान तरफ 2000 ठीक थाव तो इन लगे जरूरत ठीक बे पे कुछ सात जरूरत तो करना मदद मदद कर अल्लाह ताला मदद थाव तो 2000 रुपये चंदस ये बे मे अगर अल्लाह ताला ज्यादा सूद बह दिमे ज्यादा मा वदन बी ब्रो अत गड़गड़ावन हमिस गड़गड़ाक ना ऐ मिली पान बाकी मैं बरगम IV के तहत बाथरूम ना 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 चलो मगर तमो मानसो तमो को गोर मुज बह जिंद थ कलस पे अथ बस यूत गो काफी वत त बन IV केस त नेर अगर नेर त ना मैं अभी जिंदा हूँ कहीं परेशानी से मुझ हम अच्छा सुमा पर गांव के क्या करो आने वाले वक्त सरपंचस कस मकान पानस 4 मकान तुम दिवान IV केस 17 लक्षन जमीन 17 लक्षन 40 लक्षन देवार बंदी गर अच्छा 40 लक्षन देवार बंदी सरपंचस पान गर मगर तुहद ये मेचदार मकान आउस तम गई डिलीट वन निमो नए अभी तक कुछ नहीं मिला। कहाँ कब से मिला? 2014 से मैं बनाया मैंने IV केस। सरपंच साहब ने क्या बोला? सरपंच साहब बोलता है आजकल उधर जाओ वीडियो के पास जाते हैं, वो बोलता है DC के पास जाओ, DC साहब के पास जाते हैं, बोलता है SCD के पास जाओ, SCD बोलता है DDC के पास जाओ। अच्छा मतलब ऐसे दर के ठोकरे खाते। मतलब अभी तक आपको 2014 से अभी नहीं मिला? कोई बिल्कुल टोटली नहीं। मतलब ये स्कीम जो है ना, एक्चुअली ये स्कीम है तो ये गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ के मुलाजमों ने इसका सर्कुलर चेंज किया, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अमीरों के लिए आया और आप गरीबों के लिए कोई अलग स्कीम आएगी। कुछ भी नहीं, मैंने 2014 से आज तक मैं ऐसे भटक रही हूँ, कुछ नहीं है। और दूसरा जिसमें रह रहे हैं वो भी बिल्कुल उसकी वो जो दीवार है ना वो बिल्कुल गिरी हुई है, उनको भी कुछ नहीं है। कोई नहीं, इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर इंसाफ मिलेगा आने वाले वक्त में आपको। हम खुले मकान में ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, जवान लड़की है मेरी, मुझे इस वक्त ना है दरवाजे ना है खिड़कियां, कुछ भी नहीं, ऐसे बिल्कुल बैठे हैं, IV केस कुछ भी नहीं। कोई नहीं, हम कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ और सरपंच साहब से खास तौर पे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये बंदा IV केस के लायक नहीं था? क्या ये बंदा IV केस के लायक नहीं था? थोड़ा सा फोकस करें। ये एक कमरा है और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गाय खाना है, ये गाय खाना है और यहाँ पे रह रहा है। ये गाय खाना है, कैमरा में थोड़ा फोकस करें। ये गाय खाना है और यहाँ पे डंगर रहते हैं और इसके साथ साथ में यहाँ पे इंसान रहते हैं। सरपंच साहब, ये भी तो इंसान है ना आपकी तरह। क्या उस टाइम आपकी आंखें बंद पड़ी हुई थी जब आपने ये सुना कि गरीबों के लिए एक स्कीम आई है पक्के मकानों की? उस टाइम होश में थे या बेहोशी के हालत में आप पड़े हुए थे? इन लोगों को आपने IV केस नहीं दिलाया है, अमीरों को आपने IV केस दिलाया है। एक इंसान यहाँ पे एक कमरे में रह रहा है, दूसरे कमरे में यहाँ से गाय खाना है और इनको IV केस नहीं मिला है। ये हुआ यहाँ पे अमीरों को मिला है, गरीबों को नहीं। चलिए और कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना लूट हो रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से गुजारिश करता हूँ, मोटी कुर्सी पे बैठे हुए हो ना, हम गरीबों के लिए बैठे हुए हो, अपने घर के लिए नहीं। हम गरीबों के लिए बैठे हुए हो, अमीरों के लिए नहीं। कैमरामैन मेरे यहाँ पे दिखा दीजिए। ये छकाल बस चाहे 2 लाख तक IV केस तोरमुत क्या चकवाना ये चटी में तल के मिल दिए चटी थोड़ी ना किया तब हस बुछा मकान। कैमरामैन थोड़ा ये है मकान, हाँ
क्या बाथरूम बनाव ना बाथरूम बाथरूम बनावन ताकत बाथरूम बनावन काल गो रेत ज्यादा गो रेत अलाव रेत गो मगर बाथरूम पोसे दिवन तय क्या सुन बचन अगर ये पैसे फिर गए कहाँ? जब इन गरीबों को बाथरूम के पैसे भी नहीं मिले, मकान के पैसे भी नहीं मिले, ये पैसे गए कहाँ फिर? कौन ले रहा है ये पैसे फिर? कहीं मसल तुहद बाथरूम बन तो तुम तर आई वे क्या बाथरूम बन मोड़ जाना ओड़ाई पांच तम ऑनलाइन तोड़े ओमुत यह गो रोड सोन तम गई सान जाए खपर मे जाम तो आवाज सोर कोट महरने नम तो नम कोट मदीन महर गाड़ी गई जाम तो खराब कौन दिता सरपंच तरी ना तुम 12,000 क्या वो सरपंच में बाथरूम कुछ लोगों को शौचालय भी नहीं मिले। मोदी साहब, अगर आप तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, थोड़ा सा गौर करना। गरीबों को शौचालय भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सरपंच लोग हैं और जो यहाँ के ठेकेदार लोग हैं बने हुए, वो ये सारे पैसे खुद ही खा रहे, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ अच्छा कस हाईवे के तोर्मुत ये कत बसान यह गो गान गानस मकान यह मकान कसम से ना। आप लोग जितने भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, जेल के हकदार हो। आप जेल के हकदार हो। काउशेड में रह रहे हैं, हाईवे केस नहीं मिला। ये काउशेड में रह रहे हैं, मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने इन्हीं के लिए स्कीम दी है, हाईवे केस, पीएमएवाई इनको मिल ही नहीं रहा है, गरीबों को मिल ही नहीं रहा है। देखो कहां पे, ये ग्राउंड विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तलाश ये तुलिया कैसी नुकसान मगर थोड़ा इन मुलाजमों के आंखें तो खुल जाए, इन सरपंचों के आंखें तो खुल जाए। ये देख लीजिए, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और आप सोए हुए हो, आप अपना जेब भर रहे हो। गांव खाने में इंसान रह रहे हैं, हाईवे केस नहीं दिया जा रहा है और आप पता नहीं अपना घर बना रहे हो, अपना जेब भर रहे हो। गरीब वहां का वहां ही रहा है, गरीब मर रहा है। सरपंच साहब, हिसाब देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। अगर कोई नहीं ना लेगा आपसे हिसाब, वानी वसीम आपसे हिसाब लेगा कि हाईवे केस किन लोगों को आपने दिया है। ये देख लीजिए। यह जनाब कह केस तोर तोड़ दी कहें, तीत गरीब शख्स जनाब यह महल गर जहात पड़े महला 10 रुपये काम गई, मकान बिचार सड़न मज बीत, बिचार अयाल नबर कर वो क्या कर मुसीबत 10 रुपये केस तो घर में केस त्रिक तुम कमन त्रिक बाकी अमीरन त्रिक गरीबन त्रोह नी 10 रुपये काम मकान अच्छा अकिस अकिस तुम त्रिक अगर यह मार बोलन वोल कह तोड़ नी कहें ये 10 रुपये काम। सरपंचन क्या वो सरपंचन वेलडब्ल्यू साहब सह फोटो तुलू पत वो साइड गई कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ थोड़ा फोकस करे। ये पसमानदा इलाका तो है, ये बिल्कुल सही है। ये जो परेमाला है, यहाँ पे मैंने पक्का मकान कहीं पे नहीं देखा है, सारे कच्चे मकान है। और बदकिस्मती की वजह यह है क्योंकि यहाँ का सरपंच इनको तवज्जो नहीं दे रहा है। सरपंच तवज्जो ना देने की वजह से इन लोगों को हाईवे केस नहीं मिला है। ये बहुत नाइंसाफी हो रही है सैदों वाले लोगों के साथ और ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सरपंच साहब, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लगवा दूंगा तुम्हारे पीछे, याद रखना। कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ फोकस करवा दे जरा इन बड़े बड़े बिल्डिंगों की, इन बड़े बड़े बिल्डिंग
थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा कैमरामैन ये दिखा दीजिए, ये देख सकते हो कैमरामैन, ये पक्का मकान भी दिखाए। मोदी साहब कहाँ मिला ये मकान किन्होंने खाए? मोदी साहब यहाँ तो सारे कच्चे ही कच्चे पड़े हुए हैं, पक्के किधर है? सारे कच्चे मकान पड़े हुए, पक्के किधर है? सारे गरीब वहां के वहां ही रहे हैं। जितने भी पक्के मकान मिले वो मिले अमीरों को। थोड़ा यहाँ पे भी फोकस कीजिए, यहाँ पे भी फोकस। यहाँ पे भी लोग ही रहते हैं। ये मैंने आपको लाइव विजुअल इसलिए दिखाने की कोशिश की है ताकि सरकार को थोड़ी सी आंखें खुले। और ये जो बेशर्मी का पैसे ये ले रहे हैं ना, मुझे लगता है ये बेशर्मी का पैसे है, ये शर्म वाले पैसे नहीं है। इन गरीबों की बात आप नहीं सुन रहे हो। ये गरीब बेचारे मर रहे हैं। ये गरीब देखो, ये काम नहीं कर सकता है बेचारा, ये ऐसे पैसेंजर शहर में रह रहा है। ये चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि हमारा हाईवे केस दे दो, सरकार ने हमारे लिए दिया है, हम गरीब हैं, हम डिजर्व कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, आप अमीरों को क्यों दे रहे हो? ये देख सकते हो, ये दिखाओ, ये देखो, ये दिखा दीजिए, ये काम करने के लिए जाएगा। अरे वीडियो साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, थोड़ा सा आंखें खोलिए, 2 मिनट के लिए खोलिए। 2 मिनट के लिए जब आप आंखें खोलोगे ना, आपको ये गरीब नजर आएंगे ना, कसम खुदा की ना, आप कुर्सी पे कभी नहीं बैठोगे फिर। डिस्ट्रिक्ट में इतना गलत हो रहा है कि इन गरीबों तक कोई भी स्कीम नहीं पहुंचती है, कोई भी स्कीम नहीं पहुंचती है। ये मुलाजिमों को पता भी है ये स्कीम अमीर ले रहे हैं, तब भी उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इसलिए कुछ नहीं किया जा रहा है, वो मोटी रकम देते हैं। यहाँ तो पैसा ही सब कुछ, अगर पैसा ही सब कुछ है फिर इन गरीबों को ना गला घोट दो। मुझे बोला, मुझे परमिशन दे दो, मैं इन गरीबों को मारूंगा। फिर मुझे परमिशन दे दो, मुझे फिर कोई एफआईआर नहीं लगे, मैं इन गरीबों को मार दूंगा फिर। अरे गरीबों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो, गरीबों का गला मत घोटो। ये हाईवे केस की स्कीम जो है ये गरीबों के लिए है। और आप कहते हो जब ये बेचारे ब्लॉक पे जाते हैं, सर अभी लिंक बंद है, लिंक खुलने दो। अरे कब लिंक खुलेंगे? जब ये गरीब मरेंगे। ब्लॉक पे जाते हैं, लिंक खुलने दो। ये लिंक कब खुलेगी? जब ये गरीब मर जाएंगे, जब इनके बच्चे सुसाइड करने पे आएंगे अपनी गुर्बत देख के, तब इनकी लिंक खुलेगी क्या? और जब ये इनकी लिंक खुली हुई थी तब ये सारा स्कीम जो है अमीरों ने ले ली, गरीबों के पास कुछ पहुंचा ही नहीं है। आप अभी लिंक के वेटिंग में है। मैं गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करता हूं जल्द से जल्द इनकी जो लिंक है वो खोल दिया जाए और इन गरीबों का जो सपना है वो मिले। और इसको पूरी तरह से वेरीफाई कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए ये हाईवे केस किन किन लोगों को मिला है। सब लोग अमीर है और सब लोग मुलाजिम है। पूरी तरह से वेरिफिकेशन करें। इसमें ऑफिसर भी फंस जाएंगे, इसमें कुछ VLW भी फंस जाएंगे, इसमें सरपंच भी फंस जाएंगे। लेकिन जब आप ईमानदारी से वेरिफिकेशन करोगे। सरपंच साहब दपान मे सिल त्रुम यह त्रो VLW पान केस बी वन VLW कुस कुस चूर सत। अच्छा ये कूत केस पूरे चंदिश कूता न्यू 10,000 तेम नी 10,000 सरपंचन। अच्छा 10,000 नी सरपंच 50 लाखन तमिस देवर बदी गर 50 लाखन। अच्छा 70 लाखन है जमीन। आपने क्या बुनियाद, आपने क्या देख के सरपंच साहब को 10,000 रुपए दिए? उसने बोला मुझे मैं तेरा ये ऑनलाइन करूंगा। हाँ 4 साल हो गया उसको। अब कहता है कि नहीं है, अब दे दो नया फार्म। अच्छा लिया उसने कल मुझसे फोटो स्टेट नया। अच्छा हाँ अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मस में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। अब बखूबी जानते ही है जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं कोई ना कोई मुद्दा और मकसद जरूर होता है गरीब आवाम के लिए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपने मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग, ये सरकार की बिल्डिंग मुझे लगता है, ये मुझे लगता है गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो सकती है। इतनी सजी हुई, इतना अच्छा ये बिल्डिंग नहीं है, ये एक गरीब का मकान है। उस गरीब का मकान है। यही देख के जब मोदी सरकार ने कहा है कि हमारा जो अवाम है उनमें कुछ लोग इतने गरीब है कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, क्यों ना हम इनको एक स्कीम देंगे PMAY। मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों को हो सकता है, VLW को हो सकता है, सरपंच को हो सकता है, BDO को हो सकता है। लेकिन बात अगर हम अभी सदों की करेंगे, अभी हम सदों में आ चुके हैं और यहाँ का ये जो गरीब जो इस मकान में रह रहा था, लेकिन जब डर के वजह से उसने ये सोचा कि कभी अगर जोर का तूफान आए ये सारा मकान जो है ये गिर सकता है, क्यों ना एक छोटा सा मकान यहाँ पे बनाया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा कैमरा घुमा के ये दिखाए। ये वाला मकान जो है, अब इस मकान में रह रहे हैं, ये मतलब गाँव खाना है, आप समझ लो। ये काउशेड बनाया है इन्होंने। और के शादी के उम्र की बेटियां है, शादी करना चाहेगा, लेकिन आपको पता है आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं मकान है, जमीन है।
अरे सरकार, मोदी से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी स्कीम आप लॉन्च करते हो गरीबों के लिए, ग्राउंड जीरो पे कोट पहन के, टाई पहन के, गॉगल लगा के जो आपने मोटी कुर्सियों पे इन चोरों को बिठाया है ना, पहले इनको वेरीफाई करो, इनको जेल भिजवा दो। ग्राउंड जीरो पे गरीबों तक स्कीम नहीं पहुंचती है। जब इन लोगों ने सरपंच साहब से ये कहा, अरे भाई साहब, 10,000 अरे हमारा मकान तो देख लीजिए, हमारा मकान तो बिल्कुल खराब हो चुका है, ये मकान, इस मकान के पास तो खिड़कियां भी नहीं है, मकान मड़का बनाया हुआ है, यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, आप ये हाईवे के जो है ये हम मकान बनाना चाहते हैं, ये स्कीम जो है ये हमारे लिए है, पैसों के लिए आप गरीबों को हमारी स्कीम क्यों दे रहे हो? ये जो स्कीम जो है ये पैसों के बलबूते पे चल रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं, आप सोचते होंगे कि ये अकेला यहां पे स्टोरी बना रहा है, थोड़ा कैमरा घुमा के देख। ये लोग हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो चेहरे से, ये सारे गरीब हैं। मैं मोदी सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं, मित्रों, मेरे मित्रों, मैं गरीब आवाम को भूखा मरने नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे गरीब आवाम भूखे से मर रहे हैं। इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपने जो गवर्नमेंट मुलाजिम रखे हैं वो सारे चोर हैं, जो मोटी कुर्सियों पर बैठते हैं और मोटी मोटी रकम लेते हैं, वो अपने चंद नोटों के खातिर गरीब का ईमान बेचते हैं, वो अपने चंद नोटों के खातिर गरीब की स्कीम एक अमीर को देते हैं। गरीब का जो फायदा जो होता है वो उसको ग्राउंड जीरो पे नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं, थोड़ा कुछ विजुअल दिखाए। मैं इस मकान के ऊपर चढ़ूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मकान इतना बड़ा है, मैं चाहता हूं, मैं वीडियो से पहले ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें बंद है? क्या आपको ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या 10,000 और 15,000 के खातिर आप इन लोगों की स्कीमें जो है अमीरों में बांट रहे हो? कहां का ईमान है तुम्हारा? क्या आपको कोई पूछने वाला नहीं है? गरीब आवाम यहाँ पे रो रहा है हाईवे केस के जानिब से, आप दे ही नहीं रही हो। अभी जब मैं ऊपर आया था ना, ये अभी ये हिल रहा है। अब मैं डर के मारे ये स्टोरी इसलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो से आपके आंखें खुल जाए और VLW साहब के आंखें खुल जाए। ये मकान देखो कैसा है, ये मकान देखो कैसा है, ये मकान गिरने के ऊपर आया है। अगर इसको मैं खोलना चाहूंगा ये खुल सकता है। ये देख सकते हो आप, ग्राउंड विजुअल्स आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पूरा मकान जो है ये बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल ये मतलब रहने के लायक नहीं है, अंदर से कुछ नहीं पड़ा हुआ है। डर के मारे उनने कौशल में अपने आप को बसर करने की कोशिश की है कि हम कौशल में रहे लेकिन इस मकान में नहीं रहेंगे। वीडियो साहब आप कहां पे हो? अरे जय साहब, क्या आप यहाँ पे आए थे? यहाँ पे आने के बाद आपकी आंखें बंद क्यों हुई है? इसलिए बंद तो नहीं हुई है क्योंकि आपने पैसे पकड़े हैं। VLW साहब को मैं गुजारिश करता हूं, इधर आने के बाद क्या इनका नाम क्यों नहीं चढ़ा? ये स्कीम क्यों नहीं मिल रही है? जितने लोगों को भी ये स्कीम मिली है वो सारे के सारे अमीर हैं, वो सारे के सारे पक्के मकान वाले हैं, फिर भी उनको ये स्कीम मिली है। इसलिए मिली है क्योंकि उनको मोटी रकम मिली है। वो लोग मोटी रकम देने के बाद 1.5 लाख रुपए का फायदा ले रहे हैं। 20-20, 30,000 रुपया सरपंच, VLW बाकी सारे मुलाजिमों को दे रहे हैं और वो ये स्कीम गरीबों के, जो गरीबों का हक होता है, तब्दील करते हैं अमीरों में। और आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? गरीब आवाम यहाँ पे बैठी हुई है और आप पैसों के मारे लोगों का खून पी रहे हो। ऐसे ग्राउंड जीरो पे कभी नहीं होगा। अभी मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा मकान दिखा दीजिए ताकि वीडियो साहब की आंखें खुल जाए। उसने ग्राउंड जीरो पे कितनी ज्यादा नाइंसाफी की है, ये देख लीजिए। क्या ये रहने के लायक मकान है? रहने के लायक मकान नहीं है। और आप देख लीजिए, ये देख सकते हो, मैं कैमरा में से गुजारिश कर रहा हूं थोड़ा सा मुझे विजुअल में लाए। ये मकान है, इनको हाईवे केस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि इनकी खिड़कियां खुली है, क्योंकि इस मकान में दरे दरवाजे नहीं है, क्योंकि इस मकान के अंदर मैटिंग के लिए इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। इसलिए इनको ये स्कीम नहीं मिली है। क्योंकि ये स्कीम वहां से आती है तो गरीबों के लिए, लेकिन जब ये इस स्टेज में पहुंच जाती है, यहाँ पे चोरों के भी अफसर होते हैं, चोरों के भी बाप होते हैं, जो 10,000 के लिए गरीबों का खून पी के उनकी ये स्कीम हड़पते हैं। और ये जो स्कीम है ये अमीर लेते हैं सिवाय 10 और 15,000 रुपए के लिए। 15,000 रुपए एडवांस में देते हैं इन ऑफिसरों को, इन सरपंचों को, इन पंजों को, और वो स्कीम तब्दील करते हैं अमीरों के अंदर। गरीब का जगह रहता है। ये मैंने लाइव विजुअल्स दिखाए, खाली सदों में ये इंसिडेंट नहीं है, ये इंसिडेंट हर जगह पे है। भी सारे फंड्स आए, चाहे करोड़ आए, 2 करोड़ आए, 3 करोड़ आए, सारे के सारे पैसे जो है अमीरों के खाते में चले गए। गरीबों के खाते में ये पैसे नहीं आए। गिने चुने कुछ लोग, अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 10% लोगों को ये पैसे मिले, गरीबों को, बाकी 90% ये सब अमीरों को मिले। मुझे बता दीजिए, ये जो है, ये गरीबों का जो नाम है ना, ये बदनाम मत करो। हमें आपकी स्कीम नहीं चाहिए।
और ये मत बोलो कि आप गरीबों को पक्के मकानों का शौक और पक्के मकानों का सपना दिखा रहे हो। हमें ये सपना नहीं चाहिए, हमें ये कच्चा मकान ही सही है। जब मुलाजिम रहने वाले यहाँ पे चोर है, 10,000 रुपयों के लिए गरीबों का खून पी रहे, तो हमारा नाम क्यों बीच में डाल रहे हो? हमें नहीं चाहिए ऐसा मकान। हमें मोदी सरकार का कोई स्कीम नहीं चाहिए। ये दावे जो बड़े कर रहे हैं ना, पहले मोदी सरकार से मैं गुजारिश करता हूं, पहले इन चोर मुलाजिमों को तो आप वेरीफाई करो। ये ग्राउंड जीरो पे कितनी चोरियां करते हैं, फिर आके आप बड़े बड़े दावे करो कि ये जो स्कीम है ये गरीबों के लिए। ये स्कीम गरीबों के लिए नहीं है, ये स्कीम बिल्कुल अमीरों के लिए, और अमीर इस स्कीम का फायदा उठा रहे। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान अनवानी वसीम, कैमरामैन दानिश के साथ।